दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ पौराणिक जगह की कहानी जिसका शीर्षक है कलेश्वरी। जंगल के बीच की प्राचीन वाव, कुंड और भीम के पांव। गुजरात के महिसागर जिले में बसे हुए एक छोटे से गांव लवाणा के पास एक प्राचीन जगह है जो कलेश्वरी नाम से प्रचलित है। इस जगह के बारे में कई बातें प्रचलित हैं। यहाँ आपको महाभारत के वक्त की भी कुछ निशानियाँ और कुछ ऐसी प्राचीन चीजें देखने को मिलेगी जो आपने शायद तक आज से पहले नहीं देखी होगी। तो चलिए आपको आज ले चलते हैं इस मजेदार जगह पर जिसका नाम है कलेश्वरी। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स बंद कर दीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर। पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हों, एक दूसरे से दूर दूर। आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। महसूस करें कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गहरी सांस लें और सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। पंछियों की किलकारी सुनकर जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आप देख रहे हैं कि आप
अपने टेंट में हैं। आप धीरे से उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं और अपने हाथों को ऊपर उठाकर अंगड़ाई ले रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपके टेंट के बाहर उजाला हो चुका है। एक छोटी सी जगह से होते हुए सूरज की किरणें अंदर आ रही है और हल्के से आपकी उंगलियों को छू रही है। आप अपने बिस्तर से उठते हो और अपने टेंट से बाहर निकलते हो। बाहर निकलते ही आप देखते हो वहां पर सुनहरी सी धूप खिली हुई है। आसपास दूसरे भी कई सारे टेंट लगे हुए हैं। सामने थोड़ी ही दूर कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ये सब देखकर आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। वहाँ की हवा में जो आपको लुभाने वाली खुशबू है, उसे आप एक लंबी सांस भरकर महसूस कर रहे हैं। कुछ देर बाद फिर वापस आप अपने टेंट में आ जाते हैं। थोड़ी देर में आप तैयार होकर वापस बाहर आते हैं और बाजू में ही आपको आपका दोस्त दिखता है, जो भी अभी आज के सफर के लिए तैयार होकर खड़ा है। इतनी ही देर में आपको आपका ग्रुप लीडर आता हुआ दिखता है। वो आपको और आपके बाकी सारे सैलानियों को बताता है कि आज के दिन वो आपको बहुत ही अनोखा सफ़र करवाने वाला है। आपका ग्रुप लीडर आप सबको इकट्ठा करता है और अपने पीछे आने का इशारा करता है। आपका सफ़र अब शुरू हो चुका है। थोड़े ही आगे जाकर आप एक बड़े से दरवाजे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर प्रवेश करते ही आपको थोड़ी ही दूर एक बहुत ही खुला और जंगल जैसा नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पर कुछ बड़े और बेहद पुराने पेड़ हैं और उनके बीच की खुली जगह में प्राचीन काल की कुछ बनावटें हैं। आप देख पा रहे हो कि वहाँ एक दूसरे से थोड़ी दूर में कुछ बना हुआ है, जमीन के नीचे की तरफ। आपका ग्रुप लीडर आप सबको बताता है कि वो दोनों बहुत ही पौराणिक जमाने की वाव है। वाव मतलब जिसमें नीचे उतरने के लिए एक तरफ से सीढ़ियां बनी होती है, जिन सीढ़ियों में कुछ कुछ दूरी पर सीढ़ियों के दोनों तरफ स्तंभ बने होते हैं। उनकी दीवारों पर कुतर के अच्छी अच्छी कलाकृति बनी होती है और दूसरी ओर जहाँ पे वो सीढ़ियाँ खत्म होती हैं, वहाँ से नीचे की ओर एक गहरा कुआं होता है। इन दोनों वाव के नाम जानकर
शायद आपको हैरानी होगी, क्योंकि उनमें से एक है बहू की वाव और दूसरी है सास की वाव। आप और आपका दोस्त ये सुनकर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि ये कैसा नाम है। जब आप थोड़ा करीब जाकर अंदर देखने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि वो बहुत गहरी है और उसके अंदर पानी भी है। वहां पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है और वहां पर कुछ लोग अपनी तस्वीरें ले रहे हैं। आप भी अपने दोस्त को बोलते हैं, चलो हम भी नीचे जाकर अपनी तस्वीरें खींचते हैं। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। सीढ़ियों से होकर आप दोनों ही नीचे जा रहे हैं और आपके ग्रुप के भी कुछ लोग आपके साथ आए हैं। नीचे उतरते समय आप देखते हैं उसकी दीवारों पर बहुत ही अच्छी चित्रकारी की हुई है जो बेहद खूबसूरत है, जैसे मानो आप उस जमाने के पिकासो की चित्रकारी देख रहे हो। नीचे पहुंचकर आप और आपका दोस्त थोड़ी बहुत तस्वीरें लेते हैं और वहां पर देखते हैं कि अब नीचे पानी है और वो बहुत गहरा भी है। उस जगह पर खड़े रहकर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो आप किसी महल के तहखाने के अंदर खड़े हो। वाव से बाहर निकलकर आप अपने ग्रुप के साथ थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आप एक छोटे से पुल पर से गुजर रहे हैं जिसके नीचे से एक सिकुड़ी नहर के जरिए पानी बह रहा है और पानी बहने की आवाज भी आपको अच्छे से सुनाई दे रही है। इस पुल को पार करते ही आप जिस जगह पर पहुंच गए हो वहां 2 से 3 मंदिर हैं जो बहुत ही पुराने जमाने में बनाए गए थे। उसमें से एक मंदिर जो कलेश्वरी माता का मंदिर है, इसी नाम से ये जगह प्रचलित है और इसके सामने ही शिव जी का मंदिर भी है। ये दोनों मंदिर पूरे के पूरे पत्थरों से बने हुए हैं जिसकी बनावट उस वक्त में भी इतनी शानदार थी। उन पत्थरों को आप छूकर महसूस कर रहे हैं। कितने मजबूत हैं ये। आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि इन पत्थरों को इकट्ठा करके मंदिर बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। एक एक पत्थर का वजन करीब 100 किलो से ज्यादा का लगता है। इन दोनों ही मंदिरों में
आप माथा टेक कर बाहर जो खुली जगह है वहाँ पर उस जंगल के नज़ारे को देख रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे सैलानी अलग अलग जगह से यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। शिवजी के मंदिर के पीछे की तरफ एक बहुत ही बड़ा पानी से भरा हुआ प्राचीन कुंड है। आपका ग्रुप लीडर आपको ये बताता है कि महाभारत के युग के दौरान जब 5 पांडव इस जंगल में रहे थे तब इस कुंड के अंदर वो सब स्नान करते थे। आप देखते हैं कि इस कुंड के किनारों पर चारों ओर छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई गई हैं जो कि उस कुंड के अंदर उतरने के लिए है। ये कुंड ज़्यादा गहरा तो नहीं है पर ये काफ़ी बड़ा है। पूरे 2 स्विमिंग पूल आ जाए उतना बड़ा। इस कुंड का पानी बहुत पवित्र माना जाता है। आप इस कुंड के अंदर उतरते हैं। पानी में पैर रखते ही ठंड का एहसास आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। तो आप महसूस करते हैं कि पानी एकदम साफ है। आपके पैरों के आसपास से छोटी छोटी मछलियां गुजर रही हैं। कुछ देर वहाँ पर बिताने के बाद अब समय है थोड़े रोमांच का। आपका ग्रुप लीडर आपको ये बता रहा है कि कुछ ही दूरी पर आपको जो ऊपर जाने का रास्ता दिख रहा है वो हमें भीम के पैरों के निशान वाली जगह पर ले जाएगा जो कि बहुत प्रचलित है। ये सुनकर आप बहुत उतावले हो रहे हैं कि आखिरकार आप उस नज़ारे को देखने वाले हो जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। फिर आप सब उस ओर बढ़ते जाते हैं। आप देखते हो कि ऊपर जाने के लिए आपको बहुत लंबी लंबी सीढ़ियों से होकर गुजरना है, मगर इस चढ़ाई को आसान बनाने के लिए आपका दोस्त ये सुझाव देता है कि हम दोनों इन सीढ़ियों के करीब लगी जो ढलान वाली पट्टी है उस पर चलेंगे ताकि हमको सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। तो बस फिर आपने चढ़ाई शुरू कर दी है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं आप देखते हैं कि वहाँ कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि वहाँ का रास्ता सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा सा है जो ऊपर की ओर जा रहा है। रास्ते में आसपास बहुत सारे पेड़ थे जिसकी टहनियाँ आपके सर को छूकर जाए उतनी नजदीक थी। वो पूरा रास्ता एक बहुत ही घने जंगल से होकर गुजर रहा है।
आपका ग्रुप लीडर बताता है कि इस जंगल को हिडिंबा वन के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिडिंबा, जो कि भीम की पत्नी बनी थी, वो यहीं इसी जंगल में रहती थी। कुछ देर चढ़ाई करने के बाद आखिर आप चोटी पर पहुंचते हो। वहां पर आप देखते हो कि पत्थरों से बना हुआ एक मंदिर जैसा कुछ वहां पर है, जिसमें कुछ लोग आ जा कर रहे हैं। उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि इस जगह को भीम की चौरी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस जगह पर भीम शिवजी की आराधना करते थे। जब आप उसके अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ अंदर एक पूरा पत्थर का शिवलिंग भी है। उसके आसपास कुतरेक सतह से 2 इंच गहरा राउंड बना हुआ है, जिसमें से एक तरफ पानी के निकलने का रास्ता है। हालांकि वहां पर फिलहाल बहुत सालों से कोई पूजा वगैरह नहीं हुई है। वो मंदिर बस एक प्राचीन स्मारक के तौर पर है। मंदिर से बाहर आकर थोड़ी दूर आप देखते हो कि वहाँ एक और मंदिर बना हुआ है, जो इससे छोटा है। आप वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा है अर्जुन की चौरी। आप अंदर जाते हैं और वहाँ पर बनी सब हस्तकला कृतियों को निहार रहे हैं, तस्वीरें लेते हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। उसकी कलाकृति इतनी अद्भुत है कि आप उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतनी अच्छी कारीगरी, और वो भी उस जमाने में जब कोई ज्यादा आधुनिक औजार भी नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? तभी आपका दोस्त आपको पीछे से आवाज लगाता है और कहता है कि यहाँ आओ, जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था वो तो यहाँ है। आप जल्दी से वहां जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक पत्थरों से बनी 2 फीट ऊंची दीवार थी, जिसमें 3 जगह से एंट्री हो सकती है। और उसके अंदर भीम के पंजों की कृति थी, पत्थर से बनी हुई। माना जाता है कि ये जगह 14वीं सदी में बनाई गई थी और यहाँ पर उनकी पूजा की जाती थी। आप अंदर जाकर इस जगह को
नजदीक से देख रहे हैं। भीम के पांव छूकर प्रणाम कर रहे हैं। उतने में आपने देखा कि वहां पर पास में कुछ सैलानी छोटे छोटे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इमारत जैसा कुछ बना रहे थे। और आपने जब अपने ग्रुप लीडर को पूछा कि ये सब क्या कर रहे हैं, तब वो आपको जवाब में कहता है कि ये एक मान्यता के हिसाब से मन्नत मांग रहे हैं कि अगर कोई मन्नत मांग कर पत्थरों की इमारत बनाई जाए और वो गिरे नहीं तो आपकी मन्नत पूरी भी होती है। ये सुनकर आपके ग्रुप के बहुत सारे लोग वहां बैठकर पत्थरों की इमारत बनाने लगे। जब आप उस चोटी के किनारे पर जाते हैं तब आप देख पा रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ तक कि आपने इस चोटी तक की जो चढ़ाई की थी वो पूरी वसूल हो गई। आपको दूर दूर तक कई सारे छोटे मोटे से पहाड़ देखने को मिलते हैं और मानो जैसे आप पहाड़ों से घिरे हुए हैं। कुछ वक्त आप चोटी के किनारे बैठते हो। तेज और ठंडी हवा आपको छूकर गुजर रही है और आप अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस कर पा रहे हैं। मानो जैसे आप इस जगह को बहुत पहले से जानते हो, जैसे आपका महाभारत के युग से कोई नाता हो और बंद आंखों के अंदर आप पांडवों को वहां पर आकर मंदिर में पूजा करते हुए भी देख पा रहे हैं। कुछ देर बाद आपका दोस्त अपने बैग में से कुछ खाने की चीजें निकालता है। आप भी वो देखकर कहते हो कि इतना चलने के बाद भूख तो काफी लगी है। और आप दोनों वहां पर बैठकर कुछ नाश्ता करते हैं। इस बीच आप उस थेपले की बहुत तारीफ करते हैं जो आपका दोस्त लेकर आया है, क्योंकि आपको वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। नाश्ता करते हुए आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि ऐसे सफ़र में हमको जाते रहना चाहिए। कितना मज़ा आता है ना ऐसी नई नई जगह घूमने में। आपका दोस्त भी आपको बता रहा है कि हाँ यार, ऐसी जगह और ऐसे सफ़र हमें अपने रोज़ाना काम से दूर रखते हैं, हमारे मन को हल्का कर देते हैं। फिर आप भी उसकी बात में हामी भरते हो कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी, और फिर दोनों हंस पड़ते हो। वहाँ पर अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद
वहाँ पर से उठकर आप सभी वापस नीचे की ओर आने के लिए निकल रहे हैं। नीचे की ओर आते समय अब आप देखते हो कि सूरज थोड़ा मध्यम सा हो गया है और धीरे धीरे शाम ढलने लगी है। पंछी किलकारी करते हुए अपने घोंसलों में वापस जा रहे हैं। आप देखते हो कि रास्ते में आसपास पेड़ों पर कुछ बंदर भी बैठे हैं और कुछ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। आप भी जैसे बचपन में बिना कोई उलझन के खेलते थे, वैसे ही भागते भागते उतर रहे हैं सीढ़ियों से। नीचे आते आते थोड़ा अंधेरा सा हो चुका है, क्योंकि वक्त है सर्दियों का। सूरज अपनी आखिरी कतार पर है और बस अब सूर्यास्त होने ही वाला है। आप सब चलते चलते अब वहां से बाहर की ओर निकल रहे हैं, जहां आपके टेंट है। कुछ देर में टेंट तक पहुंचने के बाद आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, मानो जैसे अब तो आप बिस्तर पे पड़ते ही सो जाएंगे। आप अपने दोस्त को थोड़ी देर बाद मिलने का बोलकर अपने टेंट में वापस जा रहे हैं। टेंट में जाकर आप थोड़ा फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटते हैं और आज के दिन के बारे में सोचते हैं। गजब का दिन था आज, बहुत मजा आया। ये जगह भी बहुत अच्छी है और पुरानी है, जिसके बारे में आज बहुत कुछ जानने को मिला। कभी दूसरी बार आऊंगा तो अपने दूसरे दोस्तों को भी साथ लेकर आऊंगा। बिस्तर पर लेटे लेटे आपका शरीर बहुत हल्का महसूस कर रहा है और मानो सारी थकान उतर रही है। उन ख्यालों में आपको कब नींद आ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता।